ऐसे है जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों ही 0 बटा सन्नाटा हैं। दोनों ही सुर्खियों में रहने की दोनों को आदत है। एक बात पूछूं, बैरिगा अड्डा ने दुष्यंत चौटाला और बोले केस करांगे भाई, हमारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, केस करांगे, 7 दिन में सबूत दे तो केस करांगे। आज 7 दिन हो गए भाई, कोई केस करागे दिखा को केस कहां से? अनिल विज पर भी केस कराया था दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट में, और जब साथ में सरकार आई केस उल्टा ले लिया। इसी ने तो कहे हैं, अरे बोले ये कद केस करे कद उल्टा ले बेरा पता नहीं। एक बोले चौधरी वीरेंद्र सिंह पे केस करांगे, कर भी देंगे मान लो, तो जब ये उल्टे सरकार में शामिल होंगे, इकट्ठे रहोगे, सरकार बन गई 6 महीना बाद फिर उल्टा ले लेंगे। नाटक करे है, नाटक है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नाटक करे है और दुष्यंत चौटाला भी नाटक करे है, सारी दुनिया ने बेरा है। नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। भाई मनोज राठी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ बड़े विषय को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। कुछ आपने सुना भी होगा जिस तरीके से वो कह रहे हैं, जानते हैं आखिर वो ऐसा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। माननीय दुष्यंत चौटाला जी जो कि हमारे डिप्टी सीएम है और वीरेंद्र सिंह जी जो कि हमारे एक बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के भी नेता वो रहे हुए हैं, उनसे उनके बारे में ऐसा क्यों करें। मनोज राठी जी, आप हर किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आज आपने हमारे जो है दुष्यंत चौटाला जी और वीरेंद्र सिंह जी दोनों को घेर रखा है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप बार बार? और दोनों अपनी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रैली करी जींद में, रैली का नाम मेरा क्या था, मेरी आवाज सुनो। अच्छी बात है ना, आवाज सुना रहे जनता को, अपना अधिकार की बात कह रहे हैं वो। अरे बैरिका हट की आवाज सुनता नहीं जनता ने, 45 साल हो गए, 45 साल से चौधरी वीरेंद्र सिंह की आवाज सुनने लग रहे हैं। पीछे 10 साल कांग्रेस ने राज कराया तो 10 साल सत्ता में रहा, 10 साल ही बीजेपी के साथ सत्ता में रहा। एक बात बताओ, सारी उम्र राज में रहा, उसकी आवाज कौन नहीं सुनेगा? उसकी आवाज सुनते सुनते जनता छिकली। मैं तो चौधरी साहब ने एक बात कहूं, ईब तू जनता की आवाज सुन ले, तेरी तो 45 साल सुनी है, जनता का कोई एक काम तो कर दे। चौधरी साहब ने रैली करी, सारे लोग कयास लगा रहे थे कि आज चौधरी साहब बीजेपी छोड़ेगा, डाकम डाक होगा और कांग्रेस में जाएगा, आइडिया लगा रहे थे लोग। और जनता वो बंदे खुश भी थे, वहां जा रहे थे वो। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पर चौधरी साहब ने 2 घंटे की रैली में समझ में नहीं आने दिया, वे चौधरी साहब बोलन के लाग रहा है। कई लोग तो ये कह रहे थे कि वो शायद टिकटों के लिए बात कर रहे हैं और बीजेपी में उनकी पकड़ मजबूत रहे और टिकटों का जो है जो उनको अच्छी टिकटें जो है विशेष टिकटें उनको दी जाए, और इसीलिए शायद वो कर रहे हैं। आपका पिछली बार भी नो आंडा था, अब की बार भी नो 30 टिकट लूंगा, खुद की टिकटा में रोल है, मन तो लगा छोर ने कौन मिलती दिख है। ये सारा का सारा प्रेशर पॉलिटिक्स था, वो रैली करके बीजेपी पे प्रेशर बनाया था कि मेरा छोरा को मंत्री बनाया जाए। फिर प्रेशर बनया कौन बनया, तुमने क्या लगा? प्रेशर कुकर बनेगा भाई, छोरा 11 बजे उठे वेरी गार्ड, अच्छा, और 3 बजे फिर उल्टा दिल्ली चला सोन खातर, डेली दिल्ली तक अप डाउन करे, उसने कड़े आना और कड़े जाना हो। 11 बजे उठ की उड़ा आवे, सामने 3 बजे उल्टा गैर घाल जावे, तो तू हिसाब लगा ले भाई, उसका काम ऊपर चला गया, जनता के बीच में तो कौन रहे। 2 साल कोरोना में काट दिया उसने बैरिकाड ने, बतावे किसी के बीच में आया हो तो। सांसद का हिस्से का कितना रुपया है उन्हें लगाया हो तो बताओ मैंने। भाई वो तो वीरेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ के सांसद हैं और शायद वो कहते हैं कि मैं लोगों का काम करता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ। क्या लगता है, रहते हैं नहीं रहते हैं? एक बात बता भाई, आपने देखा कदे सांसद देखा के बीच में किसी के? चौधरी वीरेंद्र सिंह का छोरा तो मैं तो कहूंगा पप्पू है भैया, काम करने का बनाया नहीं। आइए अफसर था, कितनी ट्रेड थी मेरा भीतर को बन दिया था कमरे में, किसी ने किसी एक का काम कराया, कोई एक बालक नौकरी लगाया उन्होंने बैरिकाड डाल, कोई काम तो गिना दे। अब काम तो बने नहीं जनता के, जनता खुसड़े मारेगी, इसलिए नाटक शुरू कर दिया पहले ही। अब आगे है ना, बोला वीरेंद्र सिंह ऐसे कर दूंगा, करण धरण कुछ है नहीं। उस दिन रैली में भैया बात थी, खोदिया पहाड़ लिकड़ी चुईया, कोई सौदा था नहीं, बात की थी, कहानी किम पाई। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है अब खत्म हो लिया, अब राजनीति का दी एंड हो लिया, होना भी चाहिए। यार उसका छोरा काबिल नहीं है राजनीति का, धक्का कर रहा है उसके गिले, इसको मंत्री बना दूं फिर इसने मुख्यमंत्री बना दूं। अरे चौधरी साहब छोरा काबिल नहीं है। सर छोटू राम की कितने दिन खावांगे? सर छोटू राम की खानदानी 45 साल हो गए। अरे वो तो टिकट मांगे लग रहे हैं, वो नुका हिसार से फिर लोकसभा की टिकट में मेरा छोरा दे दो। अरे वो नुका बीजेपी की लहर आ गई लोकसभा में तो फिर मेरा छोरा फिर टिकट काट देगा, फिर दोबारा से सांसद बन जाएगा। और लोग कहे हम तो वैसे परेशान हैं। सारी दुनिया ने बेरा है टिकट से 5 के लिया, वो बात बने को नहीं जी करा उसका भाजन ने 5-10 साल उमड़ाई खा ली, उसने दिखा है बीजेपी आंधी कौन दिखा तो भाजगा उड़ते है। वो सोचा तेरा छोड़ मंत्री बना दिया तो बीजेपी मंत्री बनाओ है।
या वो कांग्रेस में भाग जाएगा। अब कांग्रेस वाला ने उस टाइम मेरे ख्याल में लिया कोनी, घास घूस डाल लिया कोनी, क्योंकि उड़े में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह उड़ा तो लड़की आ रहा था और वो आगे उड़े बैठे है, उड़ता हल्या तो कोनी। इसलिए उस दिन उसने कोई इस प्रकार की बात कौन करी कि बीजेपी वाले हाथ पकड़ की बाहर काट दें। और फिर बड़े बीजेपी के नेता इज्जत नहीं करते। स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिमाग सठी आ गया, ओपी धनखड़ कहते हैं कि दिमाग सठी आ गया, चौधरी चरण चौटाला कहते हैं कि दिमाग सठी आ गया, और यो तेरा दलाल कहता है कि चौधरी साहब का दिमाग सठी आ गया। मैं एक बात बार बार कहूं, बीजेपी के नेता ही जब उसकी इज्जत नहीं करने लग रहे हैं तो काटे बराबर है, लिकड़े बराबर है, सौदा है कि मैं नहीं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, उनने तो रैली करी थी दुष्यंत चौटाला की भ्रष्टाचार की पोल खोलने की, लेकिन बात सुन ले, पोल खोलने की रैली करी थी, मैं दुष्यंत चौटाला भ्रष्ट है, इस बात का तो सारी दुनिया ने मेरा है कि दुष्यंत चौटाला और दोनों भाई एक नंबर के चोर है, सारा माल खा गया हरियाणा का लूट के, सारी दुनिया के सामने है। आप ये बताओ, आप उनको बार बार चोर क्यों कह रहे हो? वो तो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं कि वो बढ़िया अच्छा काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, आप कह रहे हो उप मुख्यमंत्री चोर को नहीं हो गए, जो माल खा होगा वो चोर को नहीं। भाई साहब सफेद कुर्ते पर की डकैती मारने वाले डकैत हैं, सफेद कुर्ते पर की डकैती मारे। वीरेंद्र सिंह को रखना बीजेपी में क्या लगता है कि मजबूरी है या कुछ और है? क्योंकि अगर पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी दे दे तो फटाफट किसी भी कार्यकर्ता को बाहर निकाल देते हैं। वीरेंद्र सिंह जी को क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्या कारण लगता है इसको? वीरेंद्र सिंह, मैं बताऊं क्या आपने, वीरेंद्र सिंह को इसलिए नहीं निकाला जाने लग रहा कि वीरेंद्र सिंह के पल्लकी में कोनी उन वेरा आप खिलकी मार मुर्गी जानता रहोगा, कह दिया बड़े बड़े नेता से खिलाफ बोल गए। चौधरी साहब ने तो दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाया कि ये भ्रष्ट है, जबकि सारी बात सारी दुनिया ने पता है। चौटाला साहब ने जो है ना, दुष्यंत चौटाला ने कई घोटाले कर रखे हैं, माइनिंग घोटाले कर रखे हैं, और भाई साहब तेरे शराब घोटाला कर रखे है, रजिस्ट्री घोटाला कर रखे है, उस बैरिकार्ड ने कई घोटाले कर रखे, सारी दुनिया के सामने है। लेकिन एक बात मेरे समझ में को नहीं आई, दिग्विजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि एक हफ्ते में या तो चौधरी साहब सबूत दे, नहीं तो हम उस पर केस करांगे। केस तो कौन नहीं करे अभी तक, तो केस करने की तैयारी हो। फिर तो दिग्विजय जी कहते हैं, बोले मैं कहता हूँ वो करता हूँ, क्या बता वो केस करने की तैयारी हो। 7 दिन का टाइम दिया था, आज क्यों नहीं कोई आया मामला? इन्हें तो वकील भेज देना चाहिए था, करा अब इन्हें केस कर देना चाहिए था। और फिर बात सुन लो, आपकी सेटिंग होगी कि दोनों की अच्छी बात करा, सौदा है कि मैं नहीं, दोनों सोते हैं ये पहले काम करे नहीं, जनता का मीडिया में रह के और दोबारा से एक बार अपना तुक्का साध ले। और खानदानी नेता है भैया, अब जनता समझ चुकी है खानदानी नेताओं से पेंडा छुटवाना। ये एक बात बता भाई, दुष्यंत चौटाला सीएम बन गया, उसका बाप सांसद रह लिया, माँ विधायक है, अगर दुष्यंत चौटाला सोचा मेरा छोरा सीएम बने, मेरा भाई एमपी बने, अरे यार और भी लोग हैं और माया ने भी बेटे जाम रखे हैं, उनका जी कौन करा भाई? एमएलए बनने खातर, सांसद बनने खातर सारा घर कहाँ कब्जा हो गया के? ना तो सारा हरियाणा पे कॉपीराइट कर लिया भाई, हमने लड़ना है और कोई आगे ना आ जाए कर दे। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा कि खानदानी नेताओं का द एंड करने का समय आ गया। आम घरां के आम लोग राजनीति में आगे हैं और उनको ही नेता बनाओ, हम तो बार बार कहते हैं ये बात। और भाई साहब भ्रष्ट आदमी तो बच के रहो। दुष्यंत चौटाला और जाके राजस्थान में बढ़ गई, बोले वो रैली करें, वो पूरा हरियाणा तो ले गए, लाखों करोड़ों रुपए लगाए, कहां से आया रुपया? रुपया तो हरियाणा का लुटिया है और सरेआम भ्रष्टाचार करने लग रहा है। एक बात बता, एक मामला और सुनने में आया था, रैली के अंदर जो लोग ले गए थे, कौन थे बोले वो तीर्थ यात्रा करवाने गए थे और उन्होंने ने रैली में ले गए, उसका क्या मामला था? सारी बात दुनिया ने भी रहा है, झूठ बोल के ले गए सारा ने, बोला चलो खट्टू श्याम बाबा के धोख मरावांगे, साला सर धोख मरावांगे, ले जाके रैली में रोटी बोल भाई मेरी गाट डाले। एक बात बताऊंगा आपने, यही तो ये टुच्चे काम तो करे हैं, ये सारी उम्र हो गई टुच्चे काम करता नहीं। यह तो जनता को हम समझाने लग रहे हाँ कि जब राजस्थान में जाके नु कहा कि छत्र संघ चुनाव बहाल करो, अरे उरे हम सरकार में बैठे उरे को नहीं कराओ। दिग्विजय चौटाला उड़ा जाके नु छत्र संघ चुनाव बहाल करवाओ, मैं नुकू हरियाणा में हम बैठे हो आड़ा क्यों नहीं बहाल करने ला रहे? उड़ा जाके नु 75% आरक्षण देवांगे नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां हरियाणा में दे दो भाई। अच्छी बात है ना, घोषणा कर रहे, इसका मतलब वो चाहते हैं सरकार में बैठे आड़ा किसी का बालक लगवा दो, झूठ भी क्यों बोल लो जाके? एक बात बता, पड़ोस में जा की बकवास करें, झूठ बोल रहे 3 जान के। आड़ा जब हरियाणा में आप सरकार में हो, कुछ करके दिखाओ। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा, द एंड आ लिया है, एक भी सीट कौन जितना मैं जमानते बच जाए बड्डी बात है। दुष्यंत चौटाला चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में जाओ, चाहे छत्तीसगढ़ में जाओ, पार पड़े हो नहीं भाई है। हाँ रमाल बतेरा कमा लिया, छुट्टी का रुपया कमा लिया। B&R महकमे के जो टेंडर हुए हैं, वो टेंडर जब खुले हैं, जब 20% कमीशन टेबल पर पहुंच जाता, दुष्यंत का टेंडर बंद रहा हुआ है, फिर भी थोड़ी देर खातर खोल रहे हैं। मेरा सवाल है इनसे, 24 घंटे टेंडर क्यों नहीं खोल? 24 के 24 घंटे टेंडर खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तू बता, खुलना चाहिए ना। फिर वो टेंडर कुछ टाइम के लिए खुला, फिर उल्टी साइड बंद हो जाए। इसका पीछे साफ कारण है कि
कमीशन पहुंचने के बाद टेंडर मिला है, इसका आदमी ने टेंडर मिला है। मेरे पास हजारों उदाहरण है, सारे ठेकेदार को कंधे फिरे, सारी दुनिया ने मेरा इस बात का सबके सामने है कि किस प्रकार धड़ाले से दुष्यंत चौटाला जो है भ्रष्टाचार करने लग रहा है। खट्टर साहब की हिम्मत नहीं, ये भले जी खूब लूटने लग रहा है प्रदेश ने। बीजेपी वाले बोलना होनी, बीजेपी वाला केस आंगा भाई, अमित शाह ने मार देवे, अनका केस होता है, अनका को होता तो को नहीं। और ये बात मैं को नहीं कहूं, दुष्यंत चौटाला की लूट की बात तो उसके विधायक कहाँ है यार। दादा गौतम का खा गया सारा सौदा, ये लूट की भगा दिया इसने, ये सारी दुनिया के सामने। जब उसको उसके विधायक ही चोर बतावे हैं तो फिर हमारी की गलती है भाई। हम तो सच्चाई बतावा, हम उनकी सुनी सुनाई बात बतावा। बबली से भी 100 करोड़ लेगी मंत्री बनाया है, अंदरूनी बात तो यह भी। अच्छा, पक्की खबर है? अच्छी बात कर रहा है, पूछा बबली ने 100 करोड़ लेगी मंत्री बनाया, बिना तो रुपया बिना ये चलो भी कौन करे किसी के। आरोप बड़े बड़े लगा रहे हो, सबूत भी है कोनी? बात कर, सबूत ना केस कर लेंगे हम, कद ना टार हमारी तो यारी भी कोनी होवे। अनिल विज के साथ तो यारी कर लिया, उन्होंने उल्टा ले लिया केस, पहले डाल था उसका वीरेंद्र सिंह पर डालते हैं, फिर केवरा उल्टा भी ले लें क्योंकि उनकी भी यारी उसका है। माना नहीं का दावा, आप पे भी ऑस्कर, मेरे पे भी ऑस्कर, ध्यान रखो। कोई बात को नहीं, फिर की बात होगी। हाँ, उनका मजदूरी कर लेंगे हम, पीछे तो है नहीं मरदर। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये दुष्यंत चौटाला और भ्रष्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारी दुनिया के सामने है। इन लोगों ने प्रदेश पूरा लूटिया टिका के, और अब इलेक्शन नजदीक आ गया, नहीं नाटक शुरू कर दिए। अब नाटक शुरू कर दिए, उस पर केस कराएंगे, उस पर केस कराएंगे, ये कराएंगे। अरे यार, अब आपने इसीलिए आप 0/सन्नाटा कह रहे हो, इसका इसका मतलब क्या है 0/सन्नाटा? 0/सन्नाटा का मतलब ये है माइनस में है दोनों के दोनों। वीरेंद्र सिंह भी यार, न छोरा वीरेंद्र सिंह का जीतता है, चाहे कड़ा टिकट लिया यो, और न जीतते दुष्यंत चौटाला, और उनका सुपड़ा साफ है दोनों परिवारों का। अब तो मैं कहूंगा कि वीरेंद्र सिंह ने 45 साल तक जनता को अपनी बात सुनाई, अब जनता की बारी है। वीरेंद्र सिंह को एक काम तो गिना दे 45 साल में, भाई मैंने यो काम कराया है। उचाना में गिना दे, उचाना में गिना दे को सर छोटो राम का नाम का पार्क बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई पीजीआई खोलिया हो, कि मैं तो बताओ भाई मैंने यो काम उचाना में 45 साल में कर दिया। राज में रहा हर बार, डूमर खां गांव में को फोटो लगाई हो सर छोटो राम की, बताओ गलियां उड़ा बहुत बुरा हाल है। डूमर खां गांव है वीरेंद्र सिंह का 90% इसका खिलाफ है भाई साहब, एक बात नोट कर लिया मेरी बताई। चलिए, पूरा मामला आपने सुना, और मनोज राठी ने किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए। इन्होंने कहा कि भाई, और क्यों बताया, क्या जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए 0/सन्नाटा, उसका मतलब भी इनसे पूछा गया भी क्यों कह रहे हैं आप, तो उन्होंने इस चीज का जवाब भी दिया। और आपका क्या कहना है कमेंट करें। ये मनोज राठी जी के खुद के निजी विचार हम हमारे आगे रखे, आपके आगे रखे हैं, और आपका क्या कहना है कमेंट करें, और वीडियो को, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और धन्यवाद, दोबारा आपके साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।